देखिए यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन है एक और, ये आप लोगों को बनाया है, अच्छी बात है, नहीं बनाया सामने देखिए सब लोग। रिलेशन है कौन सा? VT। क्या पूछा गया है? Vx हमसे पूछा गया है। क्या हमें VT से पहले x के पे जाना आता है? क्योंकि ध्यान से देखो ये VT है, इसमें हम ऐड करेंगे मान लो xt, t को हटा देंगे, क्या बचेगा? Vx। क्या लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये दो करना है तो VT से Vx पे VT से xt पे जाने के लिए वन टाइम इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए? इस v को लिखेंगे dx by dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt। क्या बात क्लियर है? ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का। ये वाला इंटीग्रेशन अभी होगा। पहले v को लिखेंगे dx by dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, चल ही रहा है। हाँ अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 by 3 t क्यूब। यस सर। क्या बात क्लियर है? हाँ। ये हमारा बन गया x t और ये हमारा है vt। t को एलिमिनेट करके डाल दो, यहाँ से लो t की वैल्यू, नहीं ऊपर से लेंगे ना वैल्यू इसमें जाएगी। ऊपर से लोगे तो क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे? आप कहीं से भी ले लें t का वैल्यू, ध्यान देंगे तो जरूर पता लगेगा। देखें सर मुझे हाँ, बताओ सर, सर वो प्लस का मतलब इन दोनों को प्लस 2 करेंगे मतलब v minus t और v minus t। उसका कारण है बेटा, अपन को चाहिए vx, हाँ v इस वाली इक्वेशन में है हाँ और x इस वाली में है। हाँ। अब अगर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों से t ऐड करने से मेरा मतलब है कि दोनों की हेल्प लेके t को हटाना। ऐड करने से ये नहीं कि आप डायरेक्ट उधर लिखो v plus x is equals to 2t square plus 3t 2 by 3 ये तो समझा t क्यूब, ऐसा नहीं। मैंने वैसे ऐड करने को नहीं कहा। ऐड करने से मेरा मतलब है कि हम इन दोनों का इस्तेमाल करके vx वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा मतलब ऐड करने का तो नहीं ऐड नहीं करा, मेरा इंटेंशन ऐड करने का नहीं है, मतलब उनकी इन दोनों का help लेने इस्तेमाल है। मैं एक काम करता हूँ, समझ गया। यहाँ पर हम इसको एंड लगा देते हैं ये लोग। हाँ ये करो सर। ज़रा बेटर है। Yes. इसकी और इसकी हेल्प से हम किससे पहुंचेंगे? अच्छा हाँ vx से पहुंचेंगे। Yes. क्लियर है? Yes. अब t का वैल्यू डालते हैं, यहाँ से उठाए या यहाँ से उठाए, एक ही बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ। बट फर्क ये कि यहाँ से उठाओगे तो डायरेक्ट v का रिलेशन मिल जाएगा, है ना? यहाँ से उठाओगे तो पहले यहाँ डालोगे फिर शिफ्टिंग करोगे, एक ही बात है। जैसे इसको सूटेबल लगे वैसे कर सकता है, आंसर सेम ही आएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। तुम यहाँ से पहले देखेंगे, यहाँ से v इज इक्वल टू है 2t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू बनेगा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट v बाई 2। लेकिन सर आपको ये कैसा लगा कि नीचे वाला लेना चाहिए, वो वाला भी इंटीग्रल ले सकते थे ना मतलब। कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन आपको कैसा लगा कि मतलब नीचे वाली ले मैंने अभी भी कहा मैं रूट करना था। आपको जो ठीक लगे उससे ले लो। मुझे यार क्यूब दिख रहा है और क्यूब मुझे देखते से लगेगा यार क्यूब को सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ इसलिए मैंने को स्क्वायर वाला ज्यादा ठीक लगा। ये कारण है मात्र। अच्छा। मैंने अभी भी कहा कि आप इसको उसमें डालें उसको इसमें डालें, आधे सेम बात है, आंसर आधे सेम ही आएगा। तो सही करा। हाँ। बट ये क्यूबिक टर्म है और वो स्क्वायर टर्म, तो स्क्वायर टर्म हमें ज्यादा कन्वीनियंट लगती है ना, सही बात है। इसलिए मैंने लिया है। तो ठीक हो जाएगा। अंडर बीटी दे रखा है, पूछा गया है, आपने सिंपल सा इसको यहाँ तक फाइंड कर लिया। हाँ। ये आपका रिलेशन आ गया, एक्स रिलेशन आ गया। Yes, sir. यहाँ से इस वाले रिलेशन से आपने t का वैल्यू कितना निकाला? रूट भी भाई रूट v बाई, तो अब ये वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इस वाले में। हाँ एलिमिनेशन का मेथड यही है। हाँ x इज इक्वल टू 2 बाई 3 और टी क्यूब t क्यूब यानी कि अंडर रूट v बाई 2 की पावर क्यूब। क्लियर है? यस हाँ। सर। क्लियर है? हाँ ठीक, और कुछ तो नहीं है। अच्छा ये पावर कितनी इसकी? क्यूब 1/2 है ना? हाँ ये हो गया। ठीक। क्लियर है? अच्छा हाँ क्लियर है? हाँ बोथ साइड पावर को डिवाइड करो 3/2 से, यहाँ बन जाएगा कितना? क्या मतलब? डिवाइड अच्छा आप उस उधर हटाने के लिए इधर भी उधर हटाना पड़ेगा ना, हमें चाहिए v इज
इक्वल टू चाहिए हमको, हाँ, सही है, और वहां पर क्या है v की पावर 3/2। हाँ ये चेंज होगा कि अगर वैल्यू यहां से इसमें डालेंगे तो, अच्छा और अगर यहां से डायरेक्ट इसमें डाल देना इतना झमेला नहीं करना पड़ता। क्या समझ में आया? यस कि सर। नहीं आया? आ गया। उसमें अब क्या लिख रहा है? उसमें ये लिख रहा है कि v इज इक्वल टू, अभी क्या है ये x इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए v इज इक्वल टू। फर्क समझ में आया नहीं आया? हाँ। इतना फर्क पड़ जाएगा। अब देखें अगर पावर 1/3 से डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए पावर आएगी इसकी 2/3। पावर कैसे डिवाइड करते हैं? बोथ साइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ दोनों साइड उधर कैंसिल करना है। हाँ समझ गया सर, मैं समझ गया। हाँ यहाँ बचेगा 2/3 की पावर 1/3/2, और यहाँ बचेगा, हाँ क्योंकि कैंसिल हुआ है। क्या समझ में आ रही बात? आ गई सर। ये नहीं आई? रेसिप्रोकल कर दे इसका, क्या मैं लिख दूं? क्या मैं लिख दूं? 2/3। समझ में आ रही बात? हाँ अब इस पूरे को इधर ले आओ नीचे, इसको जब मल्टीप्लाई कर दो तो 2x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 की पावर 2/3 इज इक्वल टू v। अब डाल दो इसका वैल्यू, x की जगह 2 डाल x की जगह डालेंगे 2 डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ये फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए इसका आंसर ऐसा आया है। क्या आएगा सर आंसर? जो भी आंसर आएगा 2 पुट करने पे x का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखें रिलेशन गिवन है 80, पहुंचना है किस पे? vx पे। इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले तो 80 से जाएंगे bt पे, BT पे। जिसके लिए 80 को लिखेंगे dv/dt इज इक्वल टू 2t, उसको ले जाएंगे तो dv इज इक्वल टू 2t 2t dt, अब इंटीग्रेशन बहुत साइड करेंगे इंटीग्रेशन का साइन। तो v इज इक्वल टू t स्क्वायर। t स्क्वायर। क्या क्लियर है? Yes, कौन सा sir. रिलेशन है ये? ये BT आ गया। अभी भी सफिशिएंट नहीं है। अभी अपन को अब करेंगे इस vt से xt पे तो v को लिखेंगे dx/dt dt इज इक्वल टू t स्क्वायर तो dx इज इक्वल टू t t स्क्वायर स्क्वायर dt बहुत साइड लेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन dx का x आ गया, ये क्या t क्यूब अपॉन 3 t3/3। ये कौन सा बन गया? ये xt। हाँ यहाँ से टी निकाल लेंगे। यहाँ से t निकाल अब यहाँ से उठा लो t को, t निकाल लिया सर। यहाँ से t को उठा के यहाँ पे यहाँ डाल दो, देखो t क्या है बेटा? 3x इक्वल टू 3x की पावर 1/3। 1/3 इज योर t। क्या बात क्लियर है? t क्या है? t स्क्वायर। तो v इज क्या बनेगा रिलेशन? 3x की पावर 1/3 2/3 ना। क्या हो गया? हाँ 2/3 2/3 जाएगा ना? हाँ बस खत्म आंसर। x की वैल्यू डलवाऊंगा क्या? मैं x डाल दो, कितना है? 6 की पावर, हाँ 6 की पावर 2/3 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करने के बाद सर इसको कैसे करते हैं? पावर में अपॉन आ जाए तो हाँ सर बस ये ये दोनों नहीं साइड से बैठा। बीच कहाँ पर दिक्कत आ रही है? ये पावर में अपॉन आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे? पावर और ये वाला हाँ 2/3 आ गया ना पावर में। 2/3 क्या ये 1 से भी छोटा है, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते आप। अगर ऐसी वैल्यू आएगी ना तो वो डायरेक्ट सॉल्यूशन में कहीं कहीं ब्लॉक में लिखा होगा कि यार 6 की पावर 2/3 की वैल्यू इतनी है। बात में आ रही है? जैसे √2, अरे सर एक मिनट √2 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं 2 की पावर 1/2 नहीं 1.14 1.14। करेंगे तो b को कैसे? तो वो हमें कैसे पता लगा? लर्न कर हमने सॉल्व किया, आपने याद कर लिया जैसे ये वैल्यू है। अगर ये लिखा होता ना 3/2 तो हम इसको लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई √6। तो √6 को आप रोज सिंपलीफाई कर सकते हो और 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इसको छोड़ देते हैं। ये आया क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक, अगले क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉपी कर आज का आखिरी सवाल है, ठीक है? मेरा तो आ रहा था सर। नहीं। मेरा भी आ रहा है सर। ये आंसर आ रहा है? नहीं ये आया था
हाँ ये आया यार आपने ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। अब आप देखो, जब आपने V की वैल्यू power- को एक मिनट एक सेकंड, जब आपने वैल्यू को यहाँ से उठाया हाँ तो आसान था नहीं था? ये आता है तो वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप यहाँ से वैल्यू उठा रहे थे, V की power to यहाँ डाल के हाँ, इसको इसको direct इनवर्स सॉल्व कर रहे थे, क्या मतलब आ रहा है? मेरे भी वही मैंने दूसरा डाल दिया है ना, इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट यहाँ से डालो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ ये ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में। मेरे सर v की पावर 2/3 = 6 आ रहा है। ये वाले में थोड़ा सा क्या है, ऐसा ही कुछ करना है। मेरे भी ऐसा ही कुछ कराने लगा। थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लो। 2/3 की पावर तो ऐसे ही पावर 6 है इसकी पावर v की पावर 2/3 = 6। कोई बात नहीं पावर इधर रख देंगे हम। हल है। क्या देखें थोड़ा जो आता तो देख लो। हो गया? यस ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये लास्ट सेकंड स्टेप में बताओ। कहां से उठाना है? यहाँ से। हाँ ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है? यहाँ का वैल्यू हाँ यहाँ डाला, ध्यान से देखो t की पावर कितनी है? स्क्वायर स्क्वायर है, और यहाँ पर ये पूरा t है, इस पूरे का स्क्वायर कर दो, कितना आया? 2/3 आ जाएगी ना पावर, और उसका 3x की पावर 2/3। क्या बहुत चीज सिंपल है कि अगर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे क्या आएगा? 2/3 लिखा मैंने, इधर लाएंगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सभी लोग। सर मेरा भी सही आ रहा है। मैंने कहा था आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो आंसर सही आएगा। देखें a इक्वल लिखा हुआ है x, a इक्वल क्या है? x। क्या फाइंड करना है? फाइंड x एट 2 सेकंड। देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्या है ये हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन? कैसे पता लगा आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन है? क्योंकि यहाँ पर x, सॉरी जो आपका एक्सेलरेशन है वो पोजीशन x की टर्म में है। अगर आपका a t की टर्म में होगा तो आपका होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर आपका a x की टर्म में तो वो होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या बात क्लियर है? n कहाँ है बेटा? x है वो तो ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अभी वेरिएबल एक्सेलरेशन आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखते क्या है? v dv by dx लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, ध्यान देते v v dv by dx आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या आएगा? v dv x dx। क्लियर है? बहुत साइड लगा देंगे इंटीग्रेशन, तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसलिए इसको मारा। क्या समझ रही है? v स्क्वायर x स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब ये हमारा आ गया vx, हमें किस पे जाना है? x t पे जाना अपने को, तो ठीक है। तो हमारा आ गया vx, क्लियर है? तो ये हमारा आ गया v स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या करें? x t पे जाएंगे फिर स्क्वायर से स्क्वायर बोथ साइड वो ले ले, रूट ले ले, ले सकते हैं। तो ये हमारा जाएगा v x, तो v को क्या लिखेंगे? dx by dt क्या आया? x, तो dx by x dt, बोथ साइड लेंगे इंटीग्रेशन 1 by x का इंटीग्रेशन log x t। बोलो आया कि नहीं आया? ले लो एंटीलोग, एंटीलोग लेने पर क्या आएगा? x e की पावर t। ये एंटीलोग ऐसे ही लेते हैं और यही करना है। एंटीलोग क्या होता है? लोग को हटाने के लिए एंटीलोग काम में आता है। जैसे ये टर्म है, इसमें से लोग हटाना अपन को, तो इसका हमें चाहिए x चाहिए ना, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है? log x। तो log x को x बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एंटीलोग। क्या बात क्लियर है? यस वहां पर भी लोग होता तो हट जाता इजीली, बट वहां पे लोग नहीं है, इसलिए वो जो जितनी भी टर्म होगी
जैसी भी होगी वो पावर में वो चलेगी। एक ही पावर में अब चली उधर लोग होता जाएगी। तो सर इधर की जो होती है वो पावर पे चल जाती हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या आपको एंटी लॉग लेना है? हाँ क्या कहेंगे? X x की आ गया, power वैल्यू डाल दो, x at 2 सेकंड। e की पावर तो आंसर इज x इक्वल्स टू e की पावर 2 मीटर। यस आया कि नहीं आया? आ गया आसान था? हाँ थैंक यू सो मच। और आप जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़े रहें।